जादुई नेल पॉलिश का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक परिवार था जिसमें निशा अपनी मां संगीता और अपने पिता सुखदेव के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। संगीता और सुखदेव के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो अपनी बेटी निशा को एक सफल और कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। निशा के पिता शहर में एक वकील का काम करते थे और निशा की मां संगीता का खुद का बुटीक था जिसमें 4-5 महिलाएं काम किया करती थी। निशा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु निशा बचपन से ही बहुत काली और बदसूरत लड़की थी, जिस वजह से निशा की एक भी दोस्त नहीं थी और ना ही उससे कोई बात करना चाहता था। स्कूल में सभी बच्चे निशा को बहुत परेशान करते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। इसलिए निशा की मां निशा को घर पर ही पढ़ाया करती थी और उसका होम ट्यूशन भी लगा रखा था ताकि निशा की पढ़ाई पूरी होने में कोई दिक्कत ना आए। निशा को घर पर ही उसके माँ बाप ने उसके सारे शौक पूरे कर रखे थे, परंतु फिर भी निशा खुश नहीं रह पाती थी और वो किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। ये सब निशा के माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु वो अपनी बेटी निशा के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन निशा की माँ संगीता शहर से बहुत बड़ी महंगी ब्यूटिशियन को अपने घर पर बुलाती है और निशा को ठीक करने के लिए उसे बहुत सारे पैसों का लालच भी देती है, परंतु वो ब्यूटिशियन निशा को बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत और आकर्षक नहीं कर पाती और वो निराश होकर ही वहाँ से वापस चली जाती है। ऐसे ही निशा की माँ संगीता निशा को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश करती, परंतु कोई भी कोशिश निशा को खूबसूरत नहीं बना पाती और वहाँ पर सब पैसों के लालच में ही आते थे, परंतु वो निशा को खूबसूरत बनाने में नाकामयाब हो जाते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और अब निशा बड़ी हो जाती है, परंतु वो अभी भी बहुत बदसूरत और काली थी, जिस वजह से निशा के लिए कोई भी रिश्ता आता वो मना कर जाता था। इन सब से निशा बहुत परेशान हो रही थी। अब वो अपने ही घर में अपने कमरे में बंद रहने लगती है और किसी से भी बात नहीं करती। निशा के माँ बाप को निशा की बहुत चिंता होती है और वो शहर से बहुत महंगी महंगी ब्रांडेड क्रीम लाते हैं, परंतु उन सब से भी कुछ नहीं होता। देखो निशा बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्रीम लंदन से लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है कि ये क्रीम तुम्हारे काले रंग को बदल देगा और अब तुम खूबसूरत हो जाओगी। माँ, आपने पहले जितनी भी क्रीम मुझे लाकर दी है आपने यही कहा है, परंतु उन सब से भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी ये लंदन की क्रीम क्या कर लेगी? आप इस क्रीम को लेकर वापस चली जाइए। अरे बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि ये क्रीम तुम्हें गोरा बनाने में जरूर मदद करेगी। ये क्रीम पूरे 3 लाख रुपए की है जो स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए लंदन से मंगवाई है। अपनी माँ की बात मानकर निशा वो क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है, परंतु उस क्रीम का भी कोई असर नहीं दिखता। अब निशा को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप जंगल की ओर चली जाती है। निशा को जंगल में बहुत शांति मिलती है और वो अपना कुछ समय जंगल में हंसी खुशी से व्यतीत करती है। निशा को जंगल में जंगली जानवरों से बातें करना बहुत पसंद था और उसको उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि निशा का कोई दोस्त नहीं था, वो जंगली जानवर निशा को चिढ़ाते भी नहीं थे, इसलिए निशा उनके साथ अपने आप में बहुत खुश महसूस करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। निशा नदी के किनारे बैठी होती है और शाम हो जाती है, परंतु निशा अपने घर नहीं जाती। तभी पेड़ से एक आवाज आती है, शाम हो गई है निशा बेटी, आज तुम्हें घर नहीं जाना क्या? अगर तुम घर समय पर नहीं पहुंची तो तुम्हारे माता पिता परेशान हो जाएंगे। परंतु मैं घर जाकर क्या करूंगी? मेरी माँ को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं घर पर नहीं रहती तो उन्हें बहुत शांति मिलती है। जब वो मुझे देखती है तो उन्हें मेरे लिए कुछ न कुछ करने की पड़ी रहती है। उस घर में मुझे नहीं जाना। मुझे अपने काले रंग से बहुत परेशानी है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इस जीवन में मुझे अपने काले रंग से छुटकारा पता नहीं कब मिलेगा। काला होने से कुछ नहीं होता निशा,
तुम एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लड़की हो। अगर तुम्हें किसी को पसंद करना होगा तो वो तुम्हारा रंग नहीं बल्कि तुम्हारा दिल देखेगा। परंतु पेड़ जी, आजकल के जीवन में सभी को एक साथी पाने की इच्छा तो होती है। जब कोई इंसान को देखता है तो वो उसे पहले ही नजर में पसंद कर लेता है, और मैं इतनी काली और बदसूरत हूँ, भला मुझे देखकर कोई क्या ही पसंद करेगा। पसंद करना तो दूर की बात है, कोई मुझसे बात करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो भला ये नेक दिल और मेरा व्यवहार कौन देखेगा। ये सब बोलकर निशा पेड़ के सामने जोर जोर से रोने लगती है। निशा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सभी दुख तकलीफें सुनी है। अब मैं तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए तुम्हें अपने पेड़ से नेल पॉलिश देती हूँ। ये नेल पॉलिश तुम्हारी सभी दुख तकलीफ दूर करने में तुम्हारी सहायता करेगी। ये कोई आम नेल पॉलिश नहीं है, ये मेरे इस जादुई पेड़ की जादुई नेल पॉलिश है। क्या जादुई नेल पॉलिश? उससे क्या होगा भला? क्या नेल पॉलिश मेरे को पहले से गोरा कर देगी? कहीं आप भी तो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? आखिर इतने सालों से तुमने मेरे पेड़ को पानी डाला है और मुझे इतना बड़ा किया है। इसका एहसान मैं तुम्हें ये नेल पॉलिश देकर उतारना चाहती हूँ। तुमने मेरी इतनी सहायता की है, क्या मैं तुम्हारी जरा सी भी सहायता नहीं कर सकती? इतना कहकर वो पेड़ निशा को जादुई नेल पॉलिश देती है। निशा, तुम मेरे इस नेल पॉलिश को लगाते ही बेहद ही सुंदर और चमकदार दिखने लगोगी और लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। और इसके साथ साथ ये नेल पॉलिश तुम्हें खाने के लिए टेस्टी टेस्टी पकवान, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के लिए देगा, जिससे तुम अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन जी सकती हो। निशा वो जादुई नेल पॉलिश ले लेती है। निशा जैसे ही वो नेल पॉलिश लगाती है तभी वो बहुत सुंदर और आकर्षक लगने लगती है। ये सब देख निशा को विश्वास नहीं होता और वो बहुत खुश होती है। वो पेड़ को धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर वापस चली आती है और घर आकर निशा अपने माता पिता को जंगल में हुई पूरी घटना सुनाती है। निशा का पूरा परिवार अब बहुत खुश हो गया था। उनके पास वैसे भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और अब उनकी बेटी निशा भी बहुत खूबसूरत हो गई थी। अब पूरा परिवार उस जादुई नेल पॉलिश के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन जीता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल परी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।